नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बेबीलोन एक ऐसी जगह जिसका नाम इतिहास के पन्नों में चमकते सितारों से लिखा गया। उसके कई कारण हैं, उनकी अनोखी सिविलाइजेशन, वहां के लोगों की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। पर एक खास बात जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बेबीलोन के लोगों के अपार वेल्थ होने के कारण। बेबीलोन के लोगों की फाइनेंशियल स्किल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए कैसे बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है और फिर उस पैसे से सभी वर्ल्डली प्लेजर्स एंजॉय किए जा सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्किल्स ऑथर जॉर्ज एस क्लॉसन अपनी बेस्ट सेलर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बहुत सी बेहतरीन कहानियों के माध्यम से बताते हैं। और मुझे ये बुक पढ़कर लगा कि सही में जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स इस बुक में बताए गए हैं, अगर आप और मैं फॉलो करें तो अपने बटुए और बैंक अकाउंट्स दोनों को असीमित पैसे से भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पैसा बनाने के आसान फार्मूले कहानियों के माध्यम से हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। बेबीलोन, जिसे अपने समय का सबसे अमीर शहर कहा जाता था क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बहुत अमीर थे, इस शहर में एक दिन दो गरीब बंसीर और कोबी आपस में बात कर रहे थे। बंसीर ने कोबी से कहा कि ये पूरा शहर अमीरों से भरा हुआ है, फिर हम ही गरीब क्यों हैं। कोबी ने कहा, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी यही लगता है कि बस हम हर दिन मेहनत ही मेहनत किए जा रहे हैं, पर अमीरी के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे कि रोजमर्रा की इन परेशानियों से हटकर शाही जीवन जी सके। तब बंसीर बोला, कोबी, तुम्हें याद है हमारा एक दोस्त अरकद, जिसके सर्कमस्टांसेस कुछ हमारे ही जैसे थे, आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। इतना अमीर कि राजा भी उससे अपने शाही खजाने को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए राय लेता है। तब कोबी बोला, मुझे लगता है तुम्हें और मुझे और हम सब गरीबों को अरकद के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, तो अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या है अमीर बनने के वो सीक्रेट्स जो उसे पता है पर हमें नहीं पता। और इस सोच के साथ बंसीर और कोबी अपने दूसरे दोस्तों के साथ अरकद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान था, उसके पास उसके मेंशन पर पहुंचे। अरकद जो बहुत अमीर था, इतना अमीर कि वो जीवन की सब सुख सुविधाओं को एंजॉय करता था, खूब खर्च करता था, पर फिर भी उसके पैसे कभी खत्म नहीं होते थे। इतना अमीर होने के बावजूद वो बहुत हम्बल था और उसने अपने गरीब दोस्तों का स्वागत किया और उन्हें अपने सीक्रेट्स बताने के लिए तैयार हो गया। उसने बताया कि वो जो सीक्रेट्स बता रहा है वो उसने खुद, जब वो उनकी तरह बस मेहनत कर रहा था, तब एक बहुत ही अमीर आदमी से सीखे थे। दोस्तों, पहला सबसे बड़ा सीक्रेट है, ए पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। अरकद बताता है कि इंसान चाहे 20,000 कमा रहा हो या 2 लाख, उसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कमाई मिलते ही सेव कर लेना चाहिए, कम से कम 10वां हिस्सा। इसके बाद जितना इंसान अफोर्ड कर सकता है, और ऐसा उसे तब से शुरू कर देना चाहिए जब से वो कमाना शुरू कर दे, जितना जल्दी उतना अच्छा। जो एक हिस्सा इंसान सेविंग करता है उसको सही जगह इन्वेस्ट करके उस एक हिस्से से बहुत सा और पैसा बनाया जा सकता है। इतना पैसा कि आप जितना मर्जी खर्च करें, आपके बटुए में और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा सीक्रेट है, मैन ऑफ एक्शन आर ऑलवेज फेवर्ड बाय गुड लक। कुछ ओवरनाइट सक्सेस जैसे लॉटरी लगना या घर के नीचे खजाना मिलना जैसे एक्सेप्शनल इंसिडेंसेस छोड़ दे तो ज्यादातर ओवरनाइट सक्सेस हमेशा कई सालों की मेहनत का नतीजा होता है। असल जिंदगी में लगातार मेहनत करने वाला, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करने वाला और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज को पहचान के तुरंत एक्शन लेने वाले इंसान को बहुत सा पैसा एक ना एक दिन मिल ही जाता है। जब वो अमीर बनता है तो लोगों को लगता है कि वो ओवरनाइट अमीर बन गया, पर उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत, उसकी सेविंग्स की आदत और अपॉर्चुनिटीज पहचान के एक्शन लेने की काबिलियत होती है। दोस्तों, पहले 2 सीक्रेट्स थे पैसा बनाने के, और आने वाले 2 सीक्रेट हैं कमाए हुए पैसों को प्रोटेक्ट करने के तरीके। तीसरा सीक्रेट, इन्वेस्ट योर सेविंग्स अंडर द एडवाइस ऑफ ए वाइज मैन। आइए समझते हैं इसे कहानी के माध्यम से। राहुल ने एक ठीक ठाक कॉलेज से MBA करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल की। पहले ही महीने से अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा उसने म्यूचुअल फंड और PPF में सेव करना शुरू कर दिया। करीबन 10 सालों बाद उसके पास एक कंसिडरेबल सेविंग्स हो गया था। शादी भी हो गई थी। अब उसने अपना खुद कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तभी उसके एक दोस्त ने उसे अप्रोच किया कि वो चाइना से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट परस्यू कर रहा है। अगर वो उसके बिजनेस में 20 लाख इन्वेस्ट करेगा तो वो उसे पहले महीने से करीबन 40 से 50 हजार रिटर्न देगा। अब राहुल को क्या करना चाहिए? जो 20 लाख उसके पास सेविंग्स है, उसे अपने दोस्त को दे देने चाहिए या खुद रिसर्च करके उसे किसी दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब के हिसाब से उसे अपने दोस्त को तो पैसे बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो वो काम करने वाला है, और रिटर्न्स जो वो प्रपोज कर रहा है वो टू गुड टू बी ट्रू है। अगर वो पैसा देता है, ऐसा करने से उसे महीने के महीने जो लुक्रेटिव रिटर्न्स उसका दोस्त बोल रहा है
वो तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका प्रिंसिपल मतलब सालों की सेविंग्स वो भी डूबने का खतरा है। बेबीलोन का रिचेस्ट इंसान अर्कद बेबीलोन के लोगों को यही कहता है कि अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा सही हाथों में देना चाहिए। ऐसी जगह जहां आपका प्रिंसिपल तो सुरक्षित रहे ही, आपकी सेविंग्स हर महीने आपको एक रीजनेबल अर्निंग कमा के दे। आज के समय में बैंक, एफडीज, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सब इंस्ट्रूमेंट तो है ही, आप नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस शुरू करने की अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। जहां आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जिसमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा प्रिंसिपल सेफ रहे और आपको हर महीने कुछ ना कुछ कमा के दे। चौथा सीक्रेट है, वी कांट अफोर्ड टू बी विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन। बेबीलोन जो अपने समय का सबसे अमीर शहर था, वो कई सालों तक अमीर इसलिए बना रहा क्योंकि उसने अपने पूरे शहर को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था, जिसपे भरपूर मात्रा में सैन्य शक्ति तैनात थी, जो विपदाओं को, शत्रुओं को शहर में घुसने ही नहीं देती थी, जिसके कारण बेबीलोन के सब अमीर लोग चैन से शहर में रहते थे और अपने धन दौलत को और बढ़ावा दे रहे थे। सिमिलरली अर्कद कहते हैं कि एक इंसान को ऐसा प्रोटेक्शन प्लान बनाना चाहिए कि उसकी सेविंग्स एकदम से खत्म ना हो जाए। आज के जमाने की बात करें तो भगवान ना करे किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो लाखों करोड़ों की सेविंग्स भी पानी की तरह बह जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में मेडिकल इंश्योरेंस लेकर सफिशिएंटली ऐसे खर्चों से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद आप बिना टेंशन के अपने पैसों को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा सीक्रेट है, बिकम ए सोल ऑफ द फ्री मैन एंड नॉट द स्लेव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी कमाई से बहुत ज्यादा खर्च कर देता है। पुराने जमाने में लोग उधार मांगकर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते थे और आज के जमाने में बैंक्स ने ईएमआई के ऐसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस बनाए हुए हैं कि जरूरत ना हुए होते भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। और इस पूरे कमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड में इंसान अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करके उधार के नीचे आ जाता है। उधार के लिए हुए पैसे ना लौटाने वाले इंसान को ऑथर गुलाम से कंपेयर करते हैं। वो इंसान बाहर से कैसा भी दिखे, उसकी आत्मा एक गुलाम की आत्मा ही रहती है। फ्री इंसान की आत्मा कभी नहीं बन सकती। फ्री इंसान की आत्मा बनने के लिए जरूरी है कि जितने भी ऑनेस्ट डेट्स आपको किसी कंपनी, दोस्त या बैंक ने दिए हैं, उसे सेटिस्फैक्टरी तरीके से चुकाया जाए। अपने परिवार के लोगों के साथ सब डेट्स चुका के इज्जत के साथ रहा जाए और उन्हें खुश रखा जाए। ये एक अल्टीमेट अचीवमेंट है जो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और उधार के नीचे दबा इंसान हमेशा कहता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, पर ऑथर बहुत पुरानी बात जहां चाहा वहां रहा की बात करते हुए कहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है अगर इंसान डिटर्मिनेशन दिखाए। और एक फ्री इंसान बनकर रहना और अपने परिवार को इज्जत की जिंदगी देना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी इस बेहतरीन किताब से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ब्रीफ में। बहुत सी और लर्निंग्स इस किताब से जानने के लिए किताब जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। पैसा बनाने की कला को सीखने के लिए इन दो बेहतरीन किताबों की समरी भी हमने बनाई हुई है। वीडियो के लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए अमीर बनने पे लिखी कुछ और किताबों के नाम जिनकी समरी आप स्टोरी राइट चैनल पे देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।